वित्त मंत्री ओपी के जन्मदिन के दौरान दो पार्षदों के भाजपा प्रवेश के बाद नगर निगम में भाजपा को 3/4 बहुमत यानी 36 सीट प्राप्त हो चुके हैं। इस तरह भाजपा और भी ज्यादा मजबूत हो गई है, जबकि इसकी तुलना में कांग्रेस 12 से 11 सीट पर पहुंच गई है और चुनाव के बाद कमजोर होती जा रही है। सभापति चुनाव में कांग्रेस को 10 वोट मिले थे। तभी से यह कयास लगाए जा रहे थे कि कांग्रेस के 1-2 विकेट जल्द गिरेंगे। ऐसे में राजनीतिक हलकों में एक बार फिर चर्चाओं का बाजार गर्म हो चला है। सोमवार 2 जून को एक तरफ जहां शहर में वित्त मंत्री और रायगढ़ विधायक ओपी चौधरी के जन्मदिन की खुशियां मनाई जा रही थी, वहीं दूसरी तरफ एक कार्यक्रम के दौरान राजनीतिक हलकों से एक अप्रत्याशित खबर सामने आई कि नगर निगम के 2 पार्षदों ने ओपी चौधरी के समक्ष भाजपा प्रवेश कर लिया है। फिर क्या था? वार्ड नंबर 37 की कांग्रेस पार्षद धनेश्वरी द्वितीया और वार्ड नंबर 42 के निर्दलीय पार्षद उसत राम भट्ट के भाजपा प्रवेश करने के बाद शहर की राजनीतिक फिजा गर्म हो गई। दोनों पार्षद नगर निगम चुनाव में अपने अपने वार्ड से जीतने के बाद पार्षद बनकर निगम पहुंचे थे और वित्त मंत्री के जन्मदिन के दिन एक कार्यक्रम के दौरान दोनों पार्षदों ने उनके समक्ष ही भाजपा का दामन थाम लिया। निगम चुनाव के दौरान वार्ड नंबर 37 से कांग्रेस की धनेश्वरी द्वितीया और भाजपा से नवधा मेरी चुनावी मैदान में थे। इस चुनाव में कांग्रेस की धनेश्वरी द्वितीया को 1128 वोट मिले थे और भाजपा की नवधा मेरी को 995 वोट। इसी तरह इस चुनाव में 173 वोट की बढ़त के साथ कांग्रेस से धनेश्वरी द्वितीया ने इस सीट को अपने कब्जे में कर लिया था। वहीं वार्ड नंबर 42 में दोनों प्रमुख दल भाजपा और कांग्रेस को पटखनी देते हुए निर्दलीय प्रत्याशी उसत राम भट्ट ने 746 वोट अपने पाले में कर लिए थे और 267 वोट की लीड के साथ पार्षद बन गए थे। लेकिन अब दोनों का कहना है कि वे वित्त मंत्री ओपी की कार्यशैली और उनके विकास कार्यों को देखकर प्रभावित हुए हैं और भाजपा में आने का मन बना लिया है। हर्ष न्यूज द्वारा पूछे गए एक सवाल के जवाब में भाजपा प्रवेशित दोनों ही पार्षदों का कहना था कि उन्होंने भाजपा प्रवेश करने के लिए 2 जून का दिन इसलिए चुना ताकि वे ओपी चौधरी को उनके जन्मदिन का उपहार दे सकें। हाँ, मैंने देखा ओपी चौधरी जी का विकास कार्य को, और जिस तरीके से रायगढ़ में विकास कार्य कर रहे हैं शायद ही ऐसा पूर्व में कहीं हो या होगा। जिस तरीके से भी विकास हो रहा है, तो मैं भी अपने वार्ड का विकास करने के लिए ओपी चौधरी जी का पार्टी में सम्मिलित हुआ हूँ और विकास कराना चाहता हूँ वार्ड नंबर 42 का। नहीं, इसमें ऐसा है 2 जून बढ़िया उनका जन्मदिन भी था, इसमें एक उपहार जैसा पहुँच भी जाएंगे और उसमें सम्मिलित हो जाएंगे तो खुशी उत्साह डबल हो जाएगा बोल करके उसमें चले गए हैं। उसमें चहुमुखी विकास होगा और बहुत पिछड़ा हुआ गांव है वार्ड नंबर 42 ग्राम पंचायत से जुड़े, तब से आज भी अंधेरा है पूरा सब तरफ, और सब तरफ बिजली उजली अब लगेंगे, पूरा सब चारों तरफ विकास कार्य पूरा बहुत अच्छी तरीके से होगा। हाँ, विकास कार्य देखा ओपी चौधरी का, रायगढ़ में पूरे सड़कों का पूरा जाल बिछा दिया। उनके विकास कार्य देख के मैंने मन बनाया कि मैं इनके पार्टी में जाना चाहता हूँ। स्थिति बहुत गंदा था कांग्रेस का, इसलिए मेरे को जाना पड़ा भाजपा में। बिजली आने से विकास कार्य हो गया, मोहल्ले वाले खुश हैं कि काम होगा बोल के। अब बात करें निगम के चुनावी समीकरण की, तो दोनों पार्षदों के प्रवेश के बाद भाजपा संख्या बल में इजाफा करते हुए 36 सीटों के साथ काबिज हो गई है। वहीं कांग्रेस एक और सीट के नुकसान के साथ 11 सीट पर सिमट गई है। वहीं एक सीट वार्ड नंबर 33 पर बसपा के पार्षद हैं। इस राजनीतिक घटनाक्रम के बाद भाजपा को मजबूती मिली है, वहीं कांग्रेस को एक बार फिर मुंह की खानी पड़ी है। कांग्रेस के बीच गुटीय असंतोष का ताजा मामला सभापति चुनाव के दौरान उभर कर आ ही गया था, जब 12 पार्षद होने के बावजूद सभापति चुनाव में कांग्रेस को 10 वोट मिले थे। तभी से चर्चाओं का दौर शुरू हो गया था कि कांग्रेस की स्थिति डामाडोल रहने वाली है और 2 जून को 2 पार्षदों के भाजपा प्रवेश के बाद उस कयास पर मुहर भी लग गई। अब जबकि कांग्रेस के पास 12 में से 11 पार्षद ही रह गए हैं, ऐसे में यह चर्चा भी राजनीतिक हलकों में शुरू हो गई है कि क्या निकट भविष्य में निगम में कांग्रेसी पार्षदों की संख्या दहाई से भी कम हो जाएगी। अब वर्तमान परिस्थिति को देखते हुए कांग्रेस का रुख क्या रहेगा, ये देखने वाली बात होगी। हर्ष न्यूज के लिए प्रमोद यादव की रिपोर्ट।